Hello, dear learners. How are you all? Hope you all are doing great. Festive season is over and we are back to our normal life. School, college, office, everything has been started. And now what? Now again we will learn new things. Yes. So, friends, as I told you earlier, as I announced earlier, that you are going to learn everything about voice change in a single video. Though I have uploaded many videos, like a voice series is there in my channel, but still, many of you have not watched that series. So I have thought of making a single video of voice change where I will add everything means everything about voice change. So after watching this video, you will not have any confusion in your lifetime regarding voice change. Okay, you will learn everything about voice change. Tense wise, I am going to show you how you will convert an active sentence into a passive sentence. So it is very easy. You just watch it carefully, don't skip. And after watching this video, I'm sure you will learn everything about voice. See, this is the tense wise voice rules chart. First one is simple tenses. Okay, present simple, past simple, then future simple. First I have written present simple. Example, in active form, A means active form. Here I have written a sentence. He writes a letter. So this sentence is written in present form, right? So if it is the active sentence, then what will be the passive form of this sentence? If I write it in passive form, then I have to see the structure first. When I will convert this sentence into a passive sentence, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस एक्टिव सेंटेंस को ना पैसिव बनाऊंगी तो मुझे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा पहले. स्ट्रक्चर में क्या होगा पैसिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब 3, मेन वर्ब का वर्ब 3 मतलब थर्ड फॉर्म में जाएगा मेन वर्ब, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है? ही राइट्स अ लेटर. ओके, तो थंब रूल क्या है वॉइस का? जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव सेंटेंस में जाके बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो पैसिव सेंटेंस में जाके बनेगा सब्जेक्ट. ओके, so subject will become the object and object will become the subject. So it will be like this. A letter is here, it is the object in active form, so it will become the subject here in passive form. A letter is written by him, है ना? ये सब्जेक्ट हो गया. ए लेटर इज द सब्जेक्ट. बी वर्ब क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट फॉर्म में बी वर्ब क्या है? बी वर्ब होगा एम इज आर में से कोई एक आएगा. तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा एम इज आर में से कौन आएगा. अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज जाएगा, थोड़ी ना एम और आर जाएगा, नहीं जाएगा ना. तो अ लेटर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हमने बी वर्ब क्या लिया? इज लिया है. हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब. अब आएगा वर्ब 3. किसका वर्ब 3? थर्ड फॉर्म आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब आइए यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे राइट है ना? तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन होगा. उसके बाद प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है ही, ये बन जाएगा हिम. तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये बन गया हमारा प्रेजेंट का. अगर प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस रहेगा सॉरी, तो उसको हम पैसिव ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, अब फॉलो कीजिए. अब देखिए, अब अगर नोटिस करेंगे ना तो बहुत ही इजी है ये. जब हमें पास्ट का सेंटेंस मिलेगा ना, व्हेन वी विल गेट अ सेंटेंस इन पास्ट फॉर्म, तो उसमें कैसा रहेगा? वर्ब 2 का यूज करेंगे हम, है ना? तो एक्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे? वर्ब 2 का यूज करेंगे. तो राइट बन जाएगा रोट, है ना? तो ही रोट अ लेटर. इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो वही चलेगा. अ लेटर वो पहले आ जाएगा,
फिर आएगा was। क्यों आएगा was? क्योंकि ये जो बी वर्ब है ना ये चेंज होगा, आपके टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि बी वर्ब कौन रहेगा। तो वी वर्ब का जो जितने सारे फॉर्म्स है ना इसमें वर्ब 1 वर्ब 2 है, तो वर्ब 1 जो है वी वर्ब का ये है एम इज आर। तो हमने यहाँ पे इज लिया था क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ए लेटर एक नाम है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज लिया था। तो इज तो हो गया हमारा वर्ब 1 है ना। तो अभी बी वर्ब का वर्ब 1 यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? क्योंकि ये पास्ट है ना तो वर्ब 2 यूज होगा। देखिए यहाँ पे हमने वर्ब 2 का यूज किया है तो ये बी वर्ब भी तो सेकंड फॉर्म में जाएगा वर्ब 2। तो वो ये इज का क्या हो जाएगा? was हो जाएगा, अ लेटर was। क्योंकि ये लेटर तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ पास्ट में was जाता है। was पास्ट का तो दो ही है बी वर्ब, एक है was और एक है वेयर जाता है प्लूरल के साथ और was जाता है सिंगुलर के साथ। तो अ लेटर was written by him। देखा कि ये सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ है वो है बी वर्ब का चेंज। ये बी वर्ब का वर्ब 1 फॉर्म आया है यहाँ पे, वो भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ मैचिंग करके। और फिर यहाँ पे जो हमने पास्ट किया है जब पास्ट का एक एक्टिव सेंटेंस को हमने पैसिव बनाया है तो ये बी वर्ब को हमने पास्ट फॉर्म में ले लिया है, इसका पास्ट फॉर्म है was, है कि नहीं। बस अभी जाइए फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा? ये सेंटेंस बन जाएगा ही विल राइट अ लेटर। ये सेंटेंस हमने लिया है ही विल राइट ए लेटर। तो सिंपल पास्ट में हमें पता है कि शैल विल का यूज होता है, शैल विल लेना पड़ता है। तो ही विल राइट अ लेटर इसका हम पैसिव बनाएंगे। देखिए वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे बी वर्ब में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो अ लेटर विल बी क्या हो गया? हमारा फ्यूचर का साइन आ गया, फ्यूचर का सिंबल है ना। तो अ लेटर विल बी, फिर आ गया हमारा वर्ब 3 रिटन, अ लेटर विल बी रिटन, फिर बाय आ गया, फिर हिम आ गया, हो गया। तो ये गया हमारा सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सिंपल, हमें ऐसे ही कन्वर्ट करना है। समझ में आया आप लोगों को? कि देखिए कि ये सिंपल में अगर हमें कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तो हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सिर्फ चेंजेस अगर आता है कुछ तो ये बी वर्ब में आएगा। ये बी वर्ब ना टेंस के वाइज हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के वाइज हम चेंज करेंगे, है ना। तो अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है प्रेजेंट में तो ये ईज आएगा, है कि नहीं। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं था तो क्या आता? जैसे कि वो सब्जेक्ट के ऊपर मैचिंग करके आता कि अगर सब्जेक्ट अगर ऐसा मतलब फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो ये चला गया हमारा सिंपल। नेक्स्ट वी विल सी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, एक्टिव सेंटेंस ही इज राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा एक्टिव का एग्जाम्पल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, इट विल फॉलो द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसके लिए है? दिस स्ट्रक्चर इज फॉर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब गौर कीजिए, ये सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे सबके लिए। क्या चेंजेस आएगा? चेंजेस आएगा हमारा बी वर्ब में चेंजेस आएगा। टेंस के मुताबिक हम जो बी वर्ब है उसको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम ले आएंगे ए लेटर को, क्योंकि ये ए लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा हमारा पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट। ए लेटर, फिर आएगा बी वर्ब, ए लेटर हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी वर्ब। बी वर्ब क्या होगा? ए लेटर के साथ फिर ईज आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ईज आएगा, राइट। उसके बाद हम क्या डालेंगे? बीइंग डालेंगे इसमें, अ लेटर इज बीइंग। फिर हम क्या डालेंगे? वर्ब 3 डालेंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या 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 था? मेन वर्ब राइट,
राइट से बनेगा, राइट से बना था राइटिंग। तो हम बी वर्ब इसका वर्ब 3 फॉर्म क्या लेंगे? राइट का वर्ब 3 फॉर्म है रिटन, फिर जाएगा बाय, फिर जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे? देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है एक्टिव सेंटेंस का, ये है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। क्या चेंजेस है यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट में? क्या चेंजेस है आप देखिए, इसमें डिफरेंस यही है, सिर्फ बी वर्ब का डिफरेंस है। यहाँ पे इज आया है और यहाँ पे वाज आया है। इज का पास्ट फॉर्म वाज है कि नहीं? तो अभी बी वर्ब, अभी पैसिव फॉर्म में भी हम क्या करेंगे? सिर्फ ये वाज का ही मसला है, जो वाज है वही आएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे इज आया था, ये प्रेजेंट का था, अभी पास्ट में क्या आएगा? वाज आएगा, क्योंकि ये जो बी वर्ब है ना, ये पास्ट में वाज वेयर होता है। तो अ लेटर के साथ ये लेटर तो सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या जाएगा? वाज जाएगा। अ लेटर बन गया हमारा सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में, फिर बी वर्ब आया वाज, फिर आ गया बीइंग, फिर आ गया वर्ब 3 रिटन, फिर आ गया हमारा बाय, फिर आ गया ऑब्जेक्ट हिम। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम बन गया हमारा पास्ट का भी। अभी देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? सेम स्ट्रक्चर फिर से हम फॉलो करेंगे। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ये हो गया हमारा फ्यूचर का एक्टिव सेंटेंस। या इसको हम पैसिव बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट अ लेटर आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब क्या आएगा फ्यूचर में? विल बी शेल बी होता है फ्यूचर का बी फॉर्म, है ना? तो विल बी आएगा, फिर क्या आएगा? बीइंग आएगा, फिर आएगा वर्ब 3 मेन वर्ब का वर्ब 3 मतलब थर्ड फॉर्म रिटन आएगा, फिर आएगा बाय, फिर आएगा ऑब्जेक्ट हिम। तो ये हो गया हमारा अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम, ये हो गया हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस। देखिए कितना इजी है, सिंपल हो गया, फिर जाके हो गया हमारा कंटिन्यूअस। अभी हम देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट में क्या है? देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। एक्टिव एक सेंटेंस हमने लिखा है, गर्ल्स हैव क्लिक्ड सेल्फीज। गर्ल्स हैव clicked selfies. This sentence is written in active form, present perfect, right? प्रेजेंट परफेक्ट का जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे पैसिव बनाने के लिए, ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज और हैड और विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना, ये सारे परफेक्ट के लिए है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जितने सारे परफेक्ट है ना, उन सारों के लिए यही यूज होगा स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ से सारे तो यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। यहाँ पे हैव, हैज, हैड सारे तो नहीं आएंगे, ऑब्लिक दे दे के मैंने लिखा है यहाँ पे। तो गर्ल्स हैव क्लिक्ड सेल्फीज, इसको हम बनाएंगे पैसिव, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। सो इसका क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा सेल्फीज, क्योंकि ये था हमारा एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वही बन जाता है सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस, है कि नहीं? तो सेल्फिश बन गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना है? हैव, हैज, हैड में से और या तो विल हैव में से कोई एक लेना है। तो प्रेजेंट के लिए हम क्या लेते हैं? हैव या हैज लेते हैं, है कि नहीं? तो ये तो है पास्ट के लिए, ये है फ्यूचर के लिए। मतलब पास्ट परफेक्ट के लिए हैड जाता है और विल हैव जाएगा फ्यूचर परफेक्ट के लिए। तो हम ये दोनों नहीं देखेंगे। अभी हमें क्या करना है? ये सेंटेंस तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम क्या ले सकते हैं? हैव या हैज में से एक ले सकते हैं। सेल्फीज, देखिए गौर कीजिए, सेल्फीज ये तो प्लूरल फॉर्म है ना, तो उसके साथ कौन जाएगा? हैव जाएगा। अगर सेल्फी होता ना तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाती, तो उसके साथ हम हैज को इस्तेमाल कर सकते थे, हम हैज को ले लेते। पर ये तो है सेल्फीज, प्लूरल फॉर्म है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे?
सब्जेक्ट के साथ हैव लेंगे, हैव को लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बीन आता है, बीन, सेल्फीज हैव बीन। फिर आ गया हमारा वर्ब 3, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, क्लिक है। क्लिक का वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी हमने यूज किया है, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब 3 यूज होता है। अभी भी हम लेंगे वर्ब 3, मतलब क्लिक, क्लिक लेंगे, है कि नहीं। तो सेल्फीज हैव बीन क्लिक्ड, वर्ब 3 हो गया। फिर आ गया हमारा बाय, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट गर्ल्स, सेल्फीज हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स। सिंपल हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस को हमने बना डाला पैसिव सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट कम टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हमने एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिया है एक्टिव वॉइस का, गर्ल्स हैड क्लिक्ड सेल्फीज, ये हैव का पास्ट आ गया, हैड। तो इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, उसी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। उसी स्ट्रक्चर में से सब्जेक्ट तो हमें पता है कि सेल्फीज बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, पर ये जो हैव, हैज, हैड, विल हैव में से कौन आएगा, पास्ट के लिए हैड आएगा। तो सेल्फीज हैड। फिर आ गया हमारा बीन, ये बीन आ गया यहाँ पे। फिर आ गया हमारा वर्ब 3, तो वर्ब 3 क्या है, क्लिक्ड है ना। तो क्लिक्ड आ गया हमारा वर्ब 3। फिर आ गया हमारा बाय, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट गर्ल्स। तो सेल्फीज हैड बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट का भी पैसिव सेंटेंस। अभी आइए फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का आप कम मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट का, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। फ्यूचर परफेक्ट में कैसा रहेगा सेंटेंस, विल हैव का यूज रहेगा, है कि नहीं। तो एक्टिव सेंटेंस हमने लिखा है, गर्ल विल हैव क्लिक्ड सेल्फीज। इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको पैसिव बनाने के लिए हम पहले लेंगे सब्जेक्ट, लिया है सब्जेक्ट सेल्फीज। फिर आ जाएगा हमारे हैव, हैज, हैड, विल हैव में से विल हैव को लेंगे हम, क्योंकि ये विल हैव जो है ये फ्यूचर के साथ जाएगा। सेल्फीज विल हैव। फिर आ गया हमारा बीन, बीन को ले लिया। फिर आ गया हमारा वर्ब 3, तो वर्ब 3 क्या है यहाँ पे, क्लिक्ड, क्लिक्ड, क्लिक्ड। फिर आ गया हमारा बाय, ठीक है। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गर्ल्स। ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस, सेल्फीज विल हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स। अभी देखिए कितना इजी है ना समझना, कि अगर हमें परफेक्ट में सेंटेंस मिलेगा तो इसको हम पैसिव ऐसे बना सकते। आपको क्या गौर करना है, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिया है ना, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जाता है सिंपल के लिए, ये स्ट्रक्चर जाता है कंटिन्यूअस के लिए, और ये स्ट्रक्चर जो है वो जाता है परफेक्ट के लिए। नाउ वी विल सी परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अभी देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सी। तो प्रेजेंट का हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो एग्जाम्पल लिया है ये है, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द कार्बन प्रोजेक्ट, कार्बन प्रोजेक्ट। They have been working on the carbon project. This is an example of present continuous tense. This sentence is written in present continuous form, है ना। तो अभी हम इसको पैसिव बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये एक्टिव सेंटेंस को हम जब पैसिव बनाएंगे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, पहले जैसे हमने देखा था विल हैव, इनमें से कोई एक आएगा। कोई एक मतलब जो जिसके साथ जाता है, जैसे कि प्रेजेंट के साथ हैव, हैज जाएगा, पास्ट के साथ हैड जाएगा, है ना। और फिर देखिए फ्यूचर के साथ विल हैव जाएगा। ये हमने पहले भी देखा है कि परफेक्ट में देखा है हमने। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का एक जुगलबंदी है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड और विल हैव में से एक आएगा, फिर बीन आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब 3 आएगा, फिर जाके बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है कि नहीं। तो हमारा दे हैव बीन
वर्किंग ऑन द कार्बन प्रोजेक्ट, इस सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बनाएंगे? द कार्बन प्रोजेक्ट, ये है हमारा एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट अभी पैसिव सेंटेंस में। द कार्बन प्रोजेक्ट हैज़ बीन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हैज़ जाएगा, है कि नहीं? तो सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लिया है? हैज़ लिया है। फिर लिया है हमने बीन लिया है, हैज़ बीन। फिर हमने क्या लिया है? बीइंग लिया है, बीइंग। द कार्बन प्रोजेक्ट हैज़ बीन बीइंग। फिर हमने क्या लिया है? वर्ब 3 लिया है। तो वर्ब 3 क्या है? वर्किंग, मतलब वर्क वर्ब है। वर्क वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्कड, बीइंग वर्कड ऑन। हो गया? ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल को हमने बना लिया पैसिव में। द कार्बन प्रोजेक्ट हैज बीन वर्कड ऑन, है ना? फिर आ गया हमारा पास्ट का। पास्ट का क्या करेंगे? वही स्ट्रक्चर चलेगा, सिर्फ हम इनमें से जो पास्ट है वही चूज करेंगे। तो क्या चूज करेंगे? इनमें से हम लेंगे हैड को, है ना? तो एग्जाम्पल हमने लिखा है, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द कार्बन प्रोजेक्ट। तो इसका पैसिव हमने कैसे बनाया है? देखिए, द कार्बन प्रोजेक्ट हैड बीन, जैसे हमने हैड लिया है, फिर बीन लिया है, फिर बीइंग लिया है, फिर वर्कड ऑन। वर्कड ऑन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट, है ना? तो उसके साथ ना आप ऐड भी कर सकते हो बाय देम। अगर नहीं भी ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो बाय देम अगर हम ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि दे है ना, तो बाय देम हम यूज कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी मीनिंग सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है? तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव सेंटेंस हमने लिखा है ये है, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द कार्बन प्रोजेक्ट। इसको हमने पैसिव बनाया वही स्ट्रक्चर देख के। द कार्बन प्रोजेक्ट विल हैव बीन, या में से हमने क्या लिया है? विल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर आ गया हमारा बीइंग, फिर आ गया हमारा वर्ब 3 वर्कड ऑन। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट। अगर आप ऐड करना चाहते हैं देम, बाय देम, आप ऐड कर सकते हैं, ये भी सेंटेंस सही रहेगा, और ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो अब देखिए कितनी सिंपली समझ में आ गया ना आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है कि अगर हमें टेंस मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, और टेंस वाइज ऐसे ही हम इजीली कोई एक वॉइस एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, ठीक है? और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। और इससे भी अगर आपको कोई मतलब सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो आई विल से आप, मैंने जो इससे पहले वॉइस सीरीज दिया था ना, उसमें सेंटेंस का टाइप वाइज दिया था, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस, ये सब सेंटेंस का टाइप वाइज एग्जांपल देके मैंने समझाई थी। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं कि सेंटेंस टाइप वाइज अगर आपको समझना है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, वॉइस के रिगार्डिंग, आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, मतलब 100% मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं ये मिटा सकूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, बी विथ मी। और नए नए ऐसे ही वीडियो में लाती रहूँगी, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर मैं बनाऊँगी वीडियो। आप लोग सपोर्ट कीजिए और स्किप मत कीजिएगा, आप देखिएगा पूरा वीडियो, उसके बाद ना आपको समझ में आएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।